Hello dear student, welcome back. I am Muslima Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial we are going to discuss concept of assembler, interpreter and compiler. So let us start. First of all, आपकी इस आज की जो ये वीडियो है हम बात करेंगे असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर की। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ मैं आपको। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे सिस्टम ये मशीन लैंग्वेज को ही समझते हैं। अब सिस्टम भी मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, तो पुराने सिस्टम भी क्या करते थे, मशीन लैंग्वेज को समझते थे। यूज़र को भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता था। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, 2 + 2 = 4, यानी कि 2 का भी कोई बाइनरी नंबर यानी कि मशीन कोड होता था 1 0 0। ये इसका एक्चुअल नंबर नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ। ये इसका कोई बाइनरी कोड होता था। प्लस का भी कोई बाइनरी नंबर होगा, ऐसे ही 2 का भी कोई बाइनरी नंबर होता है 1 1 0 0। 1 ले लिया क्योंकि इस 2 का भी हमने लिया था, इसलिए इस 2 का भी लिया। = का भी बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी कोड। ऐसे 4 का भी बाइनरी कोड होगा। तो ये मशीन लैंग्वेज में आपका ये कोड होगा। फिर आपको आंसर मिलता था तो ये मिलता था। तो ऐसे ही कि आप मशीन को एक बाइनरी कोड देते थे तो मशीन भी आपको बाइनरी कोड में ही ट्रांसलेट करती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि जो आपका ऐड है 2 + 2 = 4, तो इसमें सबसे पहले क्या होता था कि जो प्लस की जगह है उसने वहाँ पे ऐड देना स्टार्ट कर दिया, और माइनस की जगह सब। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन की जगह MUL, डिव, और ग्रेटर देन के लिए GT, लेस देन के लिए LT, इस तरह के उसने ये देना स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ पे क्या होने लगा असेंबली लैंग्वेज में, 2 ऐड 2 = के लिए E और Q, आपके आंसर थे वो इस तरीके से आने लगे। तो प्रॉब्लम इससे बेहतर हो गई, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम थी मशीन कोड से उससे बेहतर हो गई। हमें ज़्यादा कोड याद नहीं करने पड़े। तो प्रॉब्लम ये थी कि सिस्टम को अभी भी ये यूज़ बाइनरी नंबर में ही करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज को वापस से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से एक ट्रांसलेटर चाहिए था जिसका नाम था असेंबलर। फिर असेंबली लैंग्वेज से भी उसे हम क्या हुआ, फिर असेंबली लैंग्वेज से भी यूज टू हो गए, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। तो हमारे पास क्या आ गई, लैंग्वेजेस आ गई। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ असेंबलर। तो असेंबलर देखते हैं कि असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ असेंबलर: द कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज is 0 and 1. In assembly language, mnemonics are used for the specific instruction like add for addition, sub for subtraction, etc. So a translator is used to translate the assembly language into machine language, which is called the assembler. Assembler is the first interface that make it able to communicate human with the machine. सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी तक हमने समझा है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज 0 and 1 को। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। अगर उस टाइम कंप्यूटर को कमांड 0 और 1 में देते थे, बट ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इस तरह मशीन लैंग्वेज में सारे कोड याद करने होते थे जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इसीलिए इसमें इम्प्रूवमेंट करके बनाई गई असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज़ किया गया स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, etc. अब जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज को 0 और 1 को ही करता है। तो यहाँ पर हम ऐड और सब जैसे निमोनिक्स का यूज़ कर रहे थे, तो कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाया। इसीलिए हमने ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी जो इस असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके मशीन लैंग्वेज में, जिससे कहा गया असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर पहले ऐसा इंटरफेस था जिसकी हेल्प से ह्यूमन मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सके। अभी तक एक तरह से मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, क्योंकि आप कोड दे रहे थे मशीन लैंग्वेज में, आपको मशीन कोड याद करने पड़ रहे थे, तो आप मशीन के साथ मशीन वे में ही बात कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ निमोनिक्स लिए, इंग्लिश वर्ड लिए, तो अब यहाँ पर ह्यूमन ने कम्युनिकेट किया एक मशीन के साथ। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ आप देखते हैं, तो ये है सोर्स कोड।
सोर्स कोड जिसमें कमांड दे रहे हैं तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। देन सोर्स कोड क्या करेगा, असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर के पास जाएगा तो जो कि वर्क करेगा ट्रांसलेटर की तरह, वो ट्रांसलेट करेगा इस असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड, जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि है आपका 0 और 1। तो ये आपका सोर्स कोड हो गया, ये असेंबलर के पास जाएगा, ये ट्रांसलेट करके आपको ऑब्जेक्ट कोड में ऐसे आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, असेंबलर था। अब हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस नीड to be converted to a machine code so that the computer can understand them. The interpreter convert the high level language line by line to machine language. If there is an error in any of the line, it will be display an error. The interpreter move to the next line after the removal of the error. Interpreter were first used in 1952. तो स्टूडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी ताकि कंप्यूटर उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। इसके लिए इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता था हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में। अगर किसी भी लाइन में किसी भी तरह का एरर आता था तो इंटरप्रेटर उसे उस डिस्प्ले कर देता था एज एरर। तो कोई भी प्रोग्राम लिख रहा है अपनी लैंग्वेज में, देन इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। अब अगर वहाँ पर कोई भी मिस्टेक पाई जाती थी तो आपके द्वारा लिखा गया कोड में, तो इंटरप्रेटर वहाँ पर एरर शो कर देता था। और इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन ही मतलब आपका लाइन बाय लाइन ही उसे स्कैन करता है। इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन तभी मूव करता है जब फर्स्ट लाइन से कोड आपका एरर हट जाए या ठीक हो जाए वहाँ से। तो इंटरप्रेटर को सबसे पहले यूज़ किया गया था 1952 में। तो मींस आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे 1 2 3 4, या आपने कोई भी सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, पहली लाइन में आपने प्रोग्राम लिखा, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तो क्या करता है ये लाइन बाई लाइन आपका क्या करता है, ये एरर जैसे लाइन बाई लाइन आपका स्कैन करता है। तो अगर सबसे पहले लाइन बाई लाइन अगर इसमें कोई एरर आ रहा है फर्स्ट लाइन में, तो पहले इसको ठीक करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, फिर सेकेंड लाइन का जो एरर है उसको क्लियर करेगा, फिर आपका थर्ड लाइन में मूव करेगा। इस तरीके से वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, स्कैन करता है और एरर को हटाता जाता है। ठीक है, तो ये काम किस में होता है, इंटरप्रेटर में होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे हम, ये आपका है सोर्स कोड। यहाँ पे ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो सोर्स कोड वो कोड है जिसमें आप वो कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, हिंदी इंग्लिश जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सोर्स कोड है। देन इंटरप्रेटर आएगा जो कि हमारे जो इंटरप्रेटर आया जो कि हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि मशीन लैंग्वेज है। और जो सोर्स कोड है आपका, वो जो सोर्स कोड है आपका कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड है, वो मशीन कोड है। जैसे कि जो ये सोर्स कोड है वो आपका कोड है जो आपने अपने थ्रू दिया है, और इसको इंटरप्रेट कर रहा है, ये क्या है, मशीन का कोड है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन का कोड है। तो यहाँ पे किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आप यूज़ करोगे इसको इंटरप्रेट करके वो मशीन कोड में ही देगा। तो ये ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज में दे रहा है तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट कोड। तो ये आपको मशीन शो देगी, यहाँ से आप इनपुट दोगे। ठीक है, तो ये आपका था इंटरप्रेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाइलर। What is compiler? तो a compiler is a computer program that translate computer code written in one programming language, the source language, into another language, द टारगेटेड लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, कंपाइलर कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। मींस जो कोड आप लिखते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मान लेते हैं सी लैंग्वेज को लेकर एक प्रोग्राम लिखा है, तो कंपाइलर इस सी लैंग्वेज से टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। टारगेटेड लैंग्वेज आगे क्लियर हो जाएगी। जो कंपाइलर नेम है वो ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है।
हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, जो हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखा है वो असेंबली लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। सोर्स कोड में सपोज आपने प्रोग्राम लिखा है, पहले कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, अगर नहीं करता है तो असेंबली लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड में करेगा। अगर उसमें भी नहीं कर पाता है तो मशीन कोड कन्वर्ट कर देगा। यही जो लैंग्वेज होगी उसका प्रोसेस है कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तीनों में एक साथ नहीं होगा, किसी एक में ही करेगा। वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है किस टाइप का वो आपका कंपाइलर है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। आप जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल कोड क्रिएट करता है। मीन्स जैसे कि आपने कंपाइलर के में क्या मैंने लिखा है, द नेम ऑफ कंपाइलर इज अ प्राइमरी यूज फॉर द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फॉर अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ लोअर लेवल लैंग्वेज, एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो ये आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, इसको कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो यही मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप क्या समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को कि सोर्स कोड में सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, पहले वो कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं करता है तो असेंबली लैंग्वेज में तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में करेगा। अगर उसमें भी नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। यही जो लैंग्वेज होती है उसका प्रोसेस है कि अकॉर्डिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तीनों में एक साथ नहीं होगा, किसी एक में ही करेगा। वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है किस टाइप का आपका कंपाइलर है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। आप जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देता है। वो किस टाइप का आपका प्रोग्राम होगा, जिस टाइप का आपका प्रोग्राम होगा वो उस टाइप की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा, उसी में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको मशीन लैंग्वेज में भी दे सकता है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंपाइलर था। आई होप आपको असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।